नमस्कार दोस्तों। आज हम ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित एओम एटीएम ग्रुप बी जो एलडीसी कोटा के तहत 30% का एग्ज़ाम हुआ था, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ने इसे लिया था। इसके पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 81 से लेके 110 तक हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपके और हमारे ज्ञान की क्या टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं और हमारी नॉलेज का स्तर कितना है। ये मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन है। अगर इसमें कोई करेक्शन होता है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे और जो भी होगा वो railwaexam.in जो ब्लॉग साइट है वहाँ पे ये क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो पहले वहाँ जाके एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आप यहाँ पे आके हमारे साथ आंसर का मिलान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। 81, an organization has given 20% discount in price for a particular commodity. As a result, volume of sale has gone up by the 20%. Percentage loss oblique profit for organization on that particular commodity is. तो ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये हमेशा लॉस में रहेगा अगर आपने पहले प्राइस में डिस्काउंट दे दिया है। तो मान लीजिए कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है और उसको 80 रुपये में बेचा जाता है, तो उसके अगेंस्ट में अगर जो सेल है वो जो 100 क्वांटिटी बेची जाती है वो 120 पे आ जाएगी। तभी भी 80 इंटू 120 करेंगे तो 960 होगा, यानी कि 40 रुपीज़ का इन 1000 में 40 रुपीज़ का चेंज होगा, यानी कि लॉस जो होगा हमेशा 4% होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है x इंटू एक्स बाई 100, यानी कि 20 गुने 20 बाई 100 करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा और ये हमेशा लॉस में होगा। तो जो 2020 में जो जीरो हैं उनको डिवाइड करने का मतलब काटने के बाद ये 2 इंटू 2 होगा, तो यानी कि प्रॉफिट एंड जो लॉस जो है लॉस हमेशा ही होगा 4% का। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, ये 4%। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुने, क्योंकि ये अनकट वीडियो है तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको इसको सेव कर लेना चाहिए और फिर आप आराम से जहाँ बैठे हैं वहाँ देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्पीड में, जो नॉर्मल स्पीड है उसको आप हाई स्पीड कर सकते हैं 1.25 या 1.5 के हिसाब से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सो फार हाउ मेनी सेंट्रल पे कमीशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो जो पे कमीशन है अभी तक वो हमको मिले हैं 7वां जो पे कमीशन था ये जस्टिस अशोक माथुर जी की अध्यक्षता में चेयरमैनशिप में बनी थी और ये बना था एक जो चिदम्बरम साहब थे और मनमोहन सिंह सर थे जो पीएम उस समय थे, उनकी रिकमेंडेशन पे बना था। तो ये जो 7 पे कमीशन है ये 4 फरवरी 2016 को 4 फरवरी 2016 को अपनी रिपोर्ट को सौंपा था और 29 जून 2016 को सरकार ने एक्सेप्ट किया था और लागू जो हुआ था वो 1/1/2016 से लागू हुआ था। तो इसमें 3-4 बातें जो इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है, तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज़ नॉट ए डिपेंडेंट रिलेटिव फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन रेलवे हॉस्पिटल। तो जो ऑप्शन है विडो मदर, यानी कि विडो मदर हैं तो वो होती हैं।
डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। बी अनमेरिड डॉटर, ये भी डिपेंडेंट होती हैं, और वाइफ डेफिनेटली होती हैं। तो ये तीनों ही होती हैं, या दैट मीन्स कि ये कोई विचार करने जैसा सवाल नहीं है कि मदर इन लॉ हमारे डिपेंडेंट में आती है कि नहीं, तो नहीं आती हैं डेफिनेटली। Question number 84, what is the maximum number of LP that can be encashed at a time of retirement? तो ये 300 डेज को इनकेस किया जाता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो ये रूल नंबर 540 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो कहता है कि स्पेशल पासेस कैन बी इशूड फॉर टू रेलवे फैमिली या मेंबर्स ऑन व्हाट ओकेजन और ओकेजन्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एडवाइस मैं करूँगा कि ऑल ऑफ द एबव हो तो आप रिस्क ले लें, इसकी संभावना 50-50% होती है कि ये कभी गलत हो। तो यहाँ पे जो है वो ऑल ऑफ द एबव होगा पास शेड्यूल 7 के अनुसार। इस स्पेशल पासेस से रिलेटेड काफ़ी लंबी लिस्ट है, उसके हिसाब से है, और टॉप पे ही है मेडिकल ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड, और फॉर स्काउटिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी फैमिली मेम्बर्स को मिलता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 86 है, व्हाट इज द मैक्सिमम HBA ए रेलवे एम्प्लॉय कैन गेट इफ स्टे इन ए बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, कोलकाता एंड स्टेइंग इन हिज ओन हाउस। तो इनके लिए जो किया गया है वो 24% ऑफ द बेसिक है, जिसमें अहमदाबाद भी आता है, हैदराबाद भी आता है, और दूसरे और सिटीज़ हैं, चेन्नई आता है, तो वो कुल 19 है, 18-19 है, आप देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 87 है, ड्राफ्ट इशूड बाय द, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑडिट की ऑब्जेक्शन होती है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑडिट। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स को आप अपना मंच बना सकते हैं, वहाँ सारे लोग आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ना पसंद आए तो। लेकिन आपको बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन पसंद नहीं आया, आप पसंद वाइज भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ए जोनल रेलवे इज़, तो फाइनेंस में फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, तो PFA प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र जोनल हेड को ये हेडेड बाई होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही इसके सारा कार्य संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हेल्थ स्मार्ट हेल्थ कार्ड इशू टू रेलवे एम्प्लॉय इज नेम्ड एज ए उम्मीद कार्ड। उम्मीद कार्ड जारी किया गया है, और उम्मीद कार्ड जो है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड है, राइट। तो ये यही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, फॉर्म 16 इशूड बाय रेलवे, इट इज़ इम्प्लाई फॉर द पर्पस ऑफ, तो जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है ना, फॉर्म 16 का जिक्र किया जाता है, तो सही आंसर इसका यही होगा। ड्राफ्ट वारा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ड्राफ्ट वारा जो है, ड्राफ्ट पैरा जो है, इज अ सीरियस रिपोर्ट ऑफ ऑडिट एंड रिप्लाई बाय द सेंट विद इन द 8 वीक्स। जो ऑडिट पैरा की जो रिप्लाई देनी होती है वो 8 सप्ताह के अंदर देना जो होता है। एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंट कवरिंग ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स, तो किस मामले में दिया जाता है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री ऑफ द केस विथ कॉपी ऑफ रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसके जो सेकेंड नंबर पे आता है वो सेंटेंस वाइज रिमार्क्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है क्रॉनिकल समरी ऑफ द केसेस वेयर देयर एन अनयूजुअल डिले, तो जो अनयूजुअल डिले किए जाते हैं उसके बारे में भी उनको समरी बना के देना पड़ता है, जो
कर्मानुसार, या क्रॉनिकल क्या आप हिंदी में बोलेंगे, मतलब डेट वाइज क्रॉनिकल को आप यहाँ मान लें को। और 4 में है रीमेडिकल एक्शन टेकन एंड, तो इनको रीमेडिकल एक्शन हिंदी में बोलेंगे कि उनके सुधार के लिए जो काम किए गए उनको, ठीक है, मेरी समझ से। 5 नंबर पे आता है डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन फॉर प्रपोज्ड ऑन द इंडिविजुअल लैप्स रेफर्ड, तो जो भी किसी की गलती से होता है तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिए जाते हैं उनको भी बताना होता है। तो ऑडिट पर अक्सर सवाल आता है, इसलिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लिया जाए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। नहीं सॉरी, work of construction oblique repair done by railway for the other government department oblique state government or oblique local bodies or private bodies from the fund provided by the body not from railway fund is known as a deposit work। ठीक है, ये अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है, और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि रेलवे की प्रीमाइसेस में बहुत सारे काम कराए जाते हैं, जैसे केबलिंग का काम किया जाता है। मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक है तो उसके नीचे से जो पाइप वाटर के पाइप जाएंगे या फिर केबल्स जाएंगे, तो उनके साथ जो भी काम करना है कि वो रेलवे करेगी, लेकिन इसके जो खर्चे होंगे वो एस्टिमेट वर्क बना के दिया जाता है। एमएस होता है इसके अंदर, और उसके द्वारा ही काम किया जाता है। तो इसका जिक्र किया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसके एक डिफिनेशन को देख लेते हैं हम। ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज ओकेजनली रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वर्क फॉर एंड एट द कॉस्ट ऑफ अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, प्राइवेट पर्सन, कंपनी। सच वर्क्स आर रेफर्ड टू इन द टर्म और ए कोड एज ए डिपॉजिट वर्क। तो ये डिफिनेशन का ही एक पार्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। प्रियोर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू लाइन सर्वेज आर डन विच इज ए टाइप ऑफ सर्वे कंडक्टेड बाय रेलवे फॉर दिस पर्पस। तो इसका दो जवाब हो सकता है। एक तो मैं जो सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं जो यहाँ पे ऑप्शन है बी, रिकॉनेसेंस सर्वे, इसको मैं देता, इसको मैं ये करता, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ अबव ऑल दीज हों वहाँ पे इसका लिया जा सकता है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का काम होता है वो एक दिन में नहीं बनता है, या अचानक से कुछ बनता नहीं है, तो उनके लिए सर्वे किया जाता है। उनका 2-3 पार्ट होते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ रिकॉन्सेसेंस जो है सर्वे जो है वो फर्स्ट है। होता क्या है कि उसका कुछ देखते हैं कि रिकॉनेसेंस सर्वे इज द फर्स्ट इंजीनियरिंग सर्वे विच इज कैरिड आउट इन टेरिटरी विच हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली सर्वेड फॉर देयर पर्पस ऑफ लेइंग ए न्यू रेलवे लाइन। तो ये होता है। लेकिन ट्रैफिक सर्वे भी किया जाता है कि 2 पॉइंट को जोड़ने के लिए कैसे वो काम करेगा, फिर उसके बाद फाइनल लोकेशन पे सर्वे किया जाता है। तो होता क्या है कि जो लैंड होते हैं या जो भी जहाँ से रेलवे लाइन को बिछाई जाती है, तो उनके शॉर्टेस्ट रूट जो पॉपुलेशन है या फिर कैसे पहाड़ों को डाइवर्ट करके निकाला जाएगा या पहाड़ों को काट के निकाला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें की जाती है। तो ये 92 का क्वेश्चन का जो आंसर है ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर का बी आंसर होना चाहिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, और आपके सुपीरियर या आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 93, ड्यूटी आवर्स ऑफ एसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ रेलवे स्टाफ इज। तो यहाँ पे जो आंसर है वो मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, क्योंकि वीकली जो है 48 आवर्स है, तो 8 से 48 अगर ये करेंगे तो 8 आवर्स पर डे होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कुछ लोगों को लग सकता है कि ये 12 घंटे होने चाहिए।
आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, फुल फॉर्म ऑफ HOER, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, नेम ऑफ रेलवे इंस्टीट्यूट वेयर ट्रैफिक ऑफिसर आर नॉर्मली ट्रेंड। तो इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है ये लखनऊ में दिया जाता है। ठीक है, लखनऊ में दिया जाता है। वहाँ है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक अच्छी संस्था है और इनके जो साइट ऑप्टिमाइज किए गए हैं, काफ़ी अच्छे किए गए हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, इनको आप गूगल में टाइप करेंगे तो आप इनके साइट पे पहुँच सकते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर भी किए जाते हैं और जैसे सीनियर DCM होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है, ACM का होता है। ग्रुप बी एंड ग्रुप ए ऑफिसरों का ट्रेनिंग हो जाता है जो कमर्शियल एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। वहाँ पे मार्केटिंग सिखाई जाती है, मतलब बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इनके लिए और इनको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया जाता है। तो इस साइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। कुछ मैनुअल्स वगैरह हैं, ऑपरेटिंग के भी हैं, कमर्शियल के भी होंगे। ऑपरेटिंग कमर्शियल के शायद कोड दोनों हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ये आपके बेनिफिट्स के लिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। एक ग्रुप ए एंड बी ऑफ गजटेड रेलवे ऑफिसर इज एंटाइटल टू हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास। ये कई बार कई एग्जामों में आ चुका है और इसका सही आंसर बी है, 6 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 97, विच इज़ ए माइनर पेनल्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट ये मेजर पेनल्टी है। ठीक है, बी सेंसर ये माइनर है और सी विथहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेस। तो डी है बी एंड सी, तो कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं होगा इसका और बोथ बी एंड सी इज माइनर पेनल्टी। तो ये सी इसका सही आंसर होगा। MACP, फुल फॉर्म ऑफ MACP इज। तो MACP लागू हुई थी 1/9/2008 से लागू हुई थी और ये 3 टाइम्स आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसकी स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो 2 बार मिलती है, जनवरी और जुलाई में। और इसकी एक और खास बात है, अभी हम ग्रुप ए ऑफिसर और बी का दिख रहे थे। तो MACP के अंतर्गत ऑर्गेनाइज ग्रुप ए बी सर्विस के ऑर्गेनाइज ग्रुप ए के जो ऑफिसर होते हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं, उनको ये नहीं मिलता है। ठीक है, तो मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट फॉर यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, ए रेलवे सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव ऑफ सर्टेन डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ क्रेडिट हाफ पे लीव इज। तो ये 10-10 दिन मिलते हैं और यहाँ पे जो पर ईयर है तो उस हिसाब से 20 डेज पर ईयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम बहुत जल्दी आ गए हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी रिलेटेड टू स्टाफ बेनिफिट फंड। तो ये जो सही आंसर होगा वो PCPO होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर ST इन प्रमोशन सब्जेक्ट टू फिटनेस। इट इज C 7.5 और अगर SC होते तो 15% मिलता, राइट। कोई कंफ्यूजन? Question number 102, a railway servant is entitled to commute what percentage of his pension for a lump sum payment at the time of retirement. It is 40%. The correct answer is 40%. Question number 103, the fund where all
the revenue received by Indian Railway is put into his known as a consolidated fund of India। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। आर्टिकल 2661 266 एक के अनुसार ये फंड से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इन रेलवे द फंड दैट इज मेंट to meet the cost of replacement and renewal of railway assets as and when required is called। तो ये जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा डिप्रिशिएशन रिजर्व फंड। ओके, तो इसका सही आंसर यही है। यहाँ पे एक अच्छा सवाल है 105, विच इज नॉट ए सनड्राई अर्निंग्स। ठीक है, ये समझने जैसा है, क्या है। ठीक है, तो सनड्राई अर्निंग्स होता क्या है? सनड्राई अर्निंग्स इज इक्वल टू नॉन फेयर रेवेन्यू। आप समझिए, नॉन फेयर रेवेन्यू जो होता है, सनड्राई अर्निंग्स और नॉन फेयर रेवेन्यू एक रिलेशन है इनमें। तो नॉन फेयर रेवेन्यू जो होता है, यूँ कहें कि बहुत सारे सोर्स से कमाए जाते हैं, रेलवे के पास बहुत सारे पैसे आते हैं, तो किनको सनड्राई रेवेन्यू नहीं कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही सवाल है। अब आप मेरे लैंग्वेज में आप समझें तो सनड्राई अर्निंग इज इक्वल टू नॉन फेयर रेवेन्यू इज द इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एक्सक्लूडिंग पैसेंजर्स एंड फ्रेट रिसिप्ट। तो मैंने दो चीज़ों को हटा दिया है, पैसेंजर्स एंड फ्रेट रिसिप्ट्स। बाकी अगर अर्निंग्स हैं तो उनको हम सनड्राई अर्निंग्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देखते हैं कि ए में है कोचिंग अर्निंग्स, रेंट एंड टोल्स जो है बी में है, और सी में है कमर्शियल पब्लिसिटी, एंड डी इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्ज ऑफ एसेट साइडिंग। तो जाहिर सी बात है जो आपके ध्यान में आएगा वो मैंने जैसे कि बताया कि पैसेंजर एंड फ्रेट रिसिप्ट जो हैं वो सनड्राई अर्निंग्स में नहीं आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन वो बचता है कोचिंग अर्निंग्स जो होते हैं ना, ये फ्रेट के अंदर में आएंगे, तो इसका ऑप्शन जो होगा सही आंसर जो होगा ये निकल के आता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और हो सकता है या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, वहाँ पे वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देखा करें, उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स होते हैं जहाँ से जाके आप अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, हु प्रिपेयर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम बेसिकली 5 ईयर प्लान होता है जिसके अंदर बहुत सारे इंजीन्स और बहुत सारे मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये जो बंदा है जो सी नंबर पे है, PCME जिनको बोलते हैं, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, तो ये बनाते हैं। ठीक है, भले ही कोई और रेलवे बोर्ड भेजे चाहे कुछ भी करे, लेकिन रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के बारे में प्रिपेयर करने के बारे में पूछा गया है, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, स्टेशन बैलेंस शीट इज पर्सनल अकाउंट ऑफ स्टेशन मास्टर। तो एकदम सीधा सा सवाल है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको कमेंट बॉक्स को आप डिस्कशन का मंच बनाएं। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज़ द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम। तो इसका सही आंसर सी होगा 1/1/2004 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HRMS। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इस हिसाब से इसका सही आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 1010, सेवंथ पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन कम इनटू फोर्स। तो अभी हमने आगे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने बता दिया था, और उस हिसाब से जो इसका आंसर है 1/1/2016 से इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो इसको हेड कर रहे थे, जो चेयरपर्सन थे सेवंथ पे कमीशन के, वो अशोक माथुर थे। उनके साथ 2 और लोग थे, जस्टिस अशोक कुमार AK माथुर। ठीक है, और ये जून में 29 जून को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया था, और जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था वो 4 फरवरी 2016 को सौंपा था। यही है। चलिए, आप वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आपने देखा, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि आप अगर नियर किसी डियर के साथ शेयर करना चाहें तो कीजिए, क्योंकि केयर करना और शेयर करना अच्छा होता है। तो रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में था, मैंने किया आपसे। शेयर करना आपके हाथ में। आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इतनी देर तक वीडियो में बने रहें तो धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।